नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली धमकी दी है और उन्होंने कहा कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे पंजाब के लोग हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य से आते हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, इनकी बात सुनो, वरना इन लोगों को परेशान किया था तो इंदिरा गांधी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ये बहुत ही गंभीर, खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना बयान शरद पवार का है, और वो भी ऐसे समय में जब देश की राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक दलित युवक की कत्ल करके तलवारों से निरसंहार उसका कर दिया गया। ऐसे में अभी वो निहंगों के ऊपर जांच चल रही है, लेकिन ऐसे में हिंसा को बढ़ावा देने वाला ये बयान, उनकी हिम्मत देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को ये धमकी दे रहे हैं कि या तो इनकी बात मान लो वरना इंदिरा गांधी की तरह जान भी गंवानी पड़ सकती है। शरद पवार से कम ये उम्मीद नहीं थी। वो राजनीति में शायद धृतराष्ट्र हैं जिनको आसपास हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं दिख रहा। शरद पवार अभी हाल ही में एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने अभी केंद्रीय जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्था है उनको घेरते हुए अभी हाल ही में यह कहा था कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी, एनसीबी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। इसी बयान को आप देखिए, उद्धव ठाकरे, जो कि उनकी सरकार मिलकर साथ चल रही है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को इन्हीं एजेंसियों का नाम लेकर कहा था कि आप इनडायरेक्टली हमें परेशान कर रहे हो, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हो, खुलकर सामने आओ। मतलब एक सोची समझी पूरी एक साजिश तय कर दी गई है इस देश के विपक्ष के द्वारा, और इन विपक्षियों में एक होड़ मची हुई है कि 2024 में मोदी के सामने कौन वो चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर सामने आएगा, और उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए विपक्ष के पास एक ही योग्यता है, और वो है मोदी को गाली दो, केंद्र सरकार को घेरो, झूठ बोलो, देश में अराजकता फैलाओ, देश में दंगे भड़काओ। जो इस काम को ज्यादा तेजी से ज्यादा करे वो बड़ा नेता। इसमें आप देखिए, ममता बनर्जी कहती है अरे इस काम में तो मैं निपुण हूं, मेरे राज्य में देखो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया, कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगी, ना पुलिस में एफआईआर होने दूंगी, मैं हूं बड़ी लीडर, मैंने ज्यादा यह काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र उससे आगे जाना चाहता है। एनसीपी दिखा रही है कि यहां जितने घपले घोटाले हुए हैं, जिनके आरोप लग रहे हैं, जिसके कारण से वहां के गृह मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, अभी तक गायब हैं, एक कमिश्नर गायब है, पता नहीं कौन कौन लोग गायब हैं। लेकिन उस बीच में अपनी नाकामियों को छुपाते हुए ये वहां के नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये केंद्र को घेर रहे हैं। और मोदी जी पर इस तरह की टिप्पणी, इस देश के प्रधानमंत्री को यदि कोई ये बात बोले, कोई इस बात को बोले कि आप या तो कहना मान लो वरना आपकी हत्या भी इंदिरा गांधी की तरह हो सकती है, ये इस तरह का बयान देना, अगर कोई आम आदमी होता तो अभी तक वो जेल में होता। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को आप सीधे सीधे धमकी दे रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, जिसको आप आंदोलनकारी बता रहे हो, ये तो खालिस्तानी एंगल है, खालिस्तानी समर्थक लोग हैं। तो फिर क्या यह आंदोलन मुट्ठी भर 1000-2000 लोगों के बिहाफ पर यह मान लिया जाए कि इस पूरे देश के जो किसान हैं वो 3 कृषि बिल से नाराज हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? शरद पवार जी, मुझे आप बताइए कि ये जो 3 कृषि बिल हैं, इसमें अगर राजनीतिक एंगल सारा हटा दो, ये जो राजनीतिक लोग आते हैं ना, अपने लोगों को भेजते हैं वहां भीड़ बढ़ाने के लिए, अगर इनको हटा दो, खेतों में पूछो किसानों से कि ये 3 कृषि बिल है, इनसे आपको क्या दिक्कत है, तो आपको पता चलेगा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, असली दिक्कत आड़तियों को है। और वो आड़ती हर जगह है, वो महाराष्ट्र में भी हैं, वो यूपी में भी हैं, वो बिहार में भी हैं। जहां भी बिचौलिया है, जहां भी दलाल है, वहां दलाली है, और जहां दलाली है वहां किसान को जो उसका मूल्य है सही, वो नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है। लेकिन आज की डेट में जो दिल्ली में जो 26 जनवरी कांड हुआ, उसके बाद क्या ये शरद पवार कह सकते हैं कि किसानों को परेशान किया जा रहा है? अरे भाई, ऐसा आंदोलन तो आज तक चला ही नहीं। आप कह रहे हो लंबे समय से बैठे हैं, नहीं, बिठवाया गया है। कोई आंदोलन, मेरी आज 50 साल उम्र हो गई, मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा, शरद पवार ने देखा हो तो बताएं कि कोई आंदोलन ऐसा हो जिसने दिल्ली की मेन एंट्री
उसको घेर कर सड़कों पे कोई बैठे हो और उनको एक लाठी भी ना मारी जाए। सड़क पर परमानेंट टेंट लगा दें, वो टीन शेड डाल लें, वो वहां एसी फिट कर दें, वो वहां टीवी फिट कर दें और मसाज करवाएं, उनको कोई कुछ नहीं कहे। ऐसा कभी हुआ है इस देश में? मोदी जी के होते हुए अगर ये हो रहा है, जो कि अपने आप में एक सख्त प्रशासक माना जाता है, उसने भी ये आदेश नहीं दिया है केंद्रीय एजेंसियों को, अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता? जो चीन को पीछे धकेल सकता है, इतनी ताकत रखती है, वो 1 मिनट में इन बॉर्डर पे बैठे हुए जो ये खालिस्तानी समर्थक हैं और ये जो फर्जी नेता हैं, इनको नहीं हटा सकते? निश्चित रूप से हटा सकते हैं। लेकिन ये जब पंजाब से चलकर जिस दिन दिल्ली के बॉर्डर पे आए थे, केंद्र सरकार ने सीधे सीधे जो केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस आती है उसको आदेश दे दिया बल प्रयोग नहीं करना। और इसी आदेश के कारण आज तक राकेश टिकैत हो या चंडूनी हो, ये जो आए दिन मोदी को और योगी को गाली देते हैं, ये जो अपशब्द बोलते हैं, ये जो धमकी भरे शब्द बोलते हैं, इसके बावजूद भी किसी की बक्कल नहीं उतारी गई। हालांकि राकेश टिकैत ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि बक्कल उधेड़ दी जाएगी। तो ये केवल एक वो पक्ष है केंद्र का कि वो किसानों के साथ सहानुभूति रखते हैं, किसानों से वार्ता करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने बयान देकर इन किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए खालिस्तानियों को भड़काने का काम किया है, उनको शायद वो याद दिला रहे हैं कि आप तो एक प्रधानमंत्री को भी मार सकते हो भाई, आप तो खालिस्तानी हो। भिंडरा वाले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चलाया था। क्या किया था इंदिरा गांधी ने? केवल यही तो कि इस देश से आतंकवाद को मिटाया था। पंजाब में जो आतंकवाद चरम पर था, पूरे देश में, यहां तक कि दिल्ली में डीटीसी की बसों में बम फटते थे, ट्रांजिस्टर बम लाए गए थे। यह सब आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था। कोई भी प्रधानमंत्री होता, क्या वो आतंकवाद को पनपने देगा? वो उसको रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश देगा। तो इंदिरा गांधी ने भी दिए। चाहे वो स्वर्ण मंदिर में जाने का, एंट्री करने की बात थी, उन्होंने दिया, क्योंकि एक प्रशासक का काम है कानून व्यवस्था का राज कायम करना। लेकिन आप उसके बदले किसी प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे और फिर किसी प्रधानमंत्री को शरद पवार जैसा नेता ये कहकर धमकाएगा कि या तो तुम भी मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। ये बहुत भयंकर है, ये आतंकवादियों की भाषा है। और मैं तो कहता हूं इसके लिए शरद पवार पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले कि ये इस देश में, आपको बता दूं, आतंकवादी और आतंकवाद तब तक पनप नहीं सकता जब तक इस देश में बैठे हुए आस्तीन के सांप उनकी मदद ना करें। आज जो कश्मीर में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि गली मोहल्ले में जो गुंडे हैं, वो जो एक चांट वाले को, एक खोमचे वाले को, एक गरीब किसी गोलगप्पे बेचने वाले को जब गोली मारकर सरेआम गली में जाते हैं, कोई उनको बताता नहीं है और छुपा लेता है। और इसलिए लोकल वहां जो लोग हैं उनकी मदद के कारण आतंकवाद जो छुटपुट बचा है वो अभी बचा हुआ है, नहीं तो वो कब का खत्म हो जाता है। अरे भाई, बिल्कुल अनजान जगह में मुट्ठी भर 10-5 पुलिस वाले किसी अपराधी को खोज के ले आते हैं और जेल में डाल देते हैं। यहां तो पूरा अर्धसैनिक बल लगा हुआ है, लेकिन उनको यदि कुछ परेशानी हो रही है तो वो लोकल लोगों के कारण। इसी तरह पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था, किस लिए था? क्योंकि गांव-गांव में, गली-गली में वो एक अपना प्रदेश बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, फिर इसको खालसा पंथ की तरह चलाएंगे। वो जो झूठे सपने युवकों को दिखाए गए और नशे की लत लगाई गई, को उस नशे की लत में लोगों को वो हथियार थमाए गए थे, साजिशन थमाए गए थे। चीन चाहता था कि भारत में आतंकवाद पनपे, पाकिस्तान चाहता था कि भारत में आतंकवाद पनपे, ताकि उसको मजबूती मिले और इस देश को कमजोर किया जा सके। ये आतंकवाद को खत्म करने वाली कोई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसको आयरन लेडी इसीलिए कहा गया कि उन्होंने समय पर सख्त फैसले लिए। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले ले रहे हैं वो भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। ये शरद पवार जैसे लोगों का बयान, ये कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को बढ़ावा देना, खालिस्तान को फिर से प्रस्थापित करना, यहाँ इस देश में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना जो इस देश के संविधान से नहीं अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, ये बहुत भयंकर बयान है और इस बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पूरा मीडिया मौन है, सब विपक्ष मौन है,
सबको केवल एक चीज दिखाई दे रही है कि मोदी को मिलकर कैसे हटाया जाए। वो मोदी जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, वो मोदी जो चीन को पटकनी देना चाहता है, वो मोदी जो पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने के मंसूबे लेकर उस तरह की प्लानिंग कर रहा है, वो मोदी जो तालिबानियों का मुकाबला कर रहा है। लेकिन उस मोदी के विरुद्ध ये विदेशी शक्तियां हैं तो समझ में आता है, लेकिन देश में बैठे हुए आस्तीन के सांप और इस तरह के राजनीतिक लोग शरद पवार टाइप के, ये क्यों इस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि इनको कोई अपनी जमीन नहीं दिखाई दे रही है। 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार आती हुई इनको दिख रही है, क्योंकि जो विकास पूरे देश में हो रहे हैं और जो दुनिया में डंका मोदी का गूंज रहा है, उससे ये सब भयभीत हैं और इनको लग रहा है कि ये इस देश में अब दोबारा राजनीति में कहीं आगे आ नहीं सकते। मोदी ही 2024 में आएगा और इसी बौखलाहट में ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है। ये बहुत खतरनाक है। वंदे मातरम।